फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिच बिलियनर। और आज के वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं जो आपका नज़रिया बदल देगा कि आपको पैसे लाइफ में क्यों कमाने चाहिए और क्या तरीका है जो आप आसानी से पैसे कमा सकते हो। जितना भी आप चाहो उतना पैसे कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का पीछे ये उद्देश्य कभी नहीं रहता कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाए या फिर ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल पे आकर कमेंट करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के मेरा व्यूज़ बढ़ जाए और मैं पैसे कमा लूँ। ये चीज़ मैं इसलिए ये वीडियो को बनाता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरा डिज़ायर है और कहीं ना कहीं मेरा एक सपना है यार कि मैं वीडियो बनाऊँ और हो सके अगर मेरे से किसी इंसान को कुछ मदद हो सके वीडियो के माध्यम से या मेरे माध्यम से तो मैं वो इंसान को कर सकूँ अगर मेरे अंदर वो क्षमता है तो। और मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ की कुछ सिखाना लोगों को अच्छा लगता है, इस वजह से मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं लोगों को अपने से कुछ डिलीवर कर सकूं और वो चीज़ उनके लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड कर सके। सो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। सो मेरा वीडियो बनाने के पीछे कोई इंटेंशन नहीं रहता कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्यूज़ आ जाए। लेकिन अगर किसी इंसान को अच्छा लगता है वीडियोज़, अगर किसी इंसान को अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, तो वो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब भी करेगा क्योंकि उसको और भी वीडियो देखने होंगे। इस वजह से वो लाइक भी करेगा और कुछ मुझे कंप्लीमेंट भी दे सकता है कि हाँ मेरा वीडियो अच्छा बन रहा है या फिर उसको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो डेफिनेटली वो चीज़ आप कर सकते हो ताकि मेरा भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन बढ़े इस चीज़ से कि हाँ लोग भी थोड़ा सा क्यूरियस हो रहे हैं कि उनको इस टॉपिक पे मैं भी समझा पाऊँ, चाहे वो मैं कहीं से सीख के ही समझाऊँ या फिर अगर मेरे पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन है, वो जानकारी है तो मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। ठीक है। और मुझे इस चीज़ से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि मेरा कितना व्यूज़ आ रहा है या कितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि मैं गाँव से उठा हुआ बंदा हूँ, मैं गाँव से निकला हुआ बंदा हूँ। और गाँव में पहले ऐसा परसेप्शन हुआ करता था, ऐसे लोग मानते थे कि जो भी इंसान वीडियो में आ जाता है, पहले लोग गांव में एक जगह पे टीवी रखी हुई होती थी और पूरे गांव वाले आकर के वहां पे देखते थे। तो वहां पे गांव में ऐसा माना जाता था कि टीवी पे, मोबाइल पे, ये सब पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, जिनके पास अच्छे घर होते हैं, अच्छे गाड़ी होते हैं, वही लोग आ सकते हैं। तो देखो ये चीज़ कहीं ना कहीं आज के डेट में हम और आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, दुनिया बदल रहा है, सबके पास स्मार्टफोन हो चुके हैं सबके हाथ में और सब कहीं ना कहीं अपने लाइफ को अपनी तरीके से अच्छे से लग्जरियस बना पा रहा है और हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। बट आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, और मोबाइल तो छोड़ो, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं हो। और वैसे भी हम लोग तो ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे 80 करोड़ लोगों को अनाज में दिया जा रहा है खाने के लिए। तो आप समझ सकते हो सिर्फ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोगों तक नहीं पहुंची है, बहुत लोग अभी भी उन सब चीज़ों के अभाव में है, तो नहीं पहुंच पाया है। तो इस वजह से क्या है कि उन लोगों के लिए अभी भी किसी को टीवी पे देखना, वीडियो में देखना, उनको अभी भी ये लगता है कि लोग ये जो वीडियो में बोल रहे हैं ये बहुत बड़े लोग होंगे। सेम इसी तरीके के गाँव से मैं भी आया हूँ, तो मुझे भी इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो कहीं ना कहीं यही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मैं आपको वीडियो बनाऊँ, कंटेंट मेरा बन रहा है और एक भी इंसान उसको देख रहा है, एक भी इंसान लाइक कर दे रहा है, बहुत है कि एक इंसान ने कम से कम मुझे प्रेज किया। अब रही बात, तो ये सब चीज़ें हम लोग और आप जो गांव से देख रहे होंगे ना, उनको भी ये चीज़ें पता होगी कि हाँ यार ये चीज़ डेफिनेटली होती है और हर गांव में होती है कहीं ना कहीं कि अगर किसी का वीडियो आ जाता है सामने, अगर कोई देख लेता है फिल्म में या मोबाइल पे, तो उनको लगता है यार कि ये बहुत बड़े लोग होंगे। बट ये सभी चीज़ें हैं, यही फैक्टर है कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यूज़ वीडियो कितना है। बट मैं आपको एक स्टोरी अभी बताता हूँ कि बहुत अच्छा, मैंने मोबाइल में ही जब मोबाइल चला रहा था तो मुझे एक सुनने को मिला कि एक 14 साल का लड़का, सिर्फ 14 साल का लड़का, और वो बहुत ही बड़ी बात बोला क्योंकि उसने एक एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में वो ऑल इंडिया रैंक 14 आया। उसमें वो बताया, जब उसके टीचर ने उससे पूछा कि अच्छा आप कुछ बताना चाहते हो अपने एज के लोगों को, अपने एज के उम्र के स्टूडेंट को, कि वो अपने जीवन में पढ़ाई कैसे करे और वो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े। तो वो सिर्फ एक लाइन बोला कि देखो यार, अगर आपको जीवन में आज जो कुछ भी आप कर रहे हो
वो चीज़ आपको आने वाले 1 साल बाद भी इफेक्ट कर रही है, अगर उस चीज़ का प्रभाव आने वाले 1 साल बाद भी होगा तो समझो वो चीज़ें बहुत सही है और वही चीज़ आपको करनी चाहिए। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये होगा कि आप आने वाले 1 साल बाद वो पढ़ाई का फल मिल सकता है आपको, और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे पोस्ट पे जाओगे, अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन मान लो कि जो यंगस्टर के एज में होता है कि किसी से लड़ाई हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, और किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने बेइज्जती कर दिया आज आपको, तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठाओ कि जो आज इसने मेरे साथ किया है, क्या आने वाले 1 साल बाद भी जितना बुरा मुझे आज लग रहा है उतना बुरा 1 साल बाद भी लगेगा क्या? अगर नहीं लगेगा, अगर आप ये चीज़ बैठ के 1 मिनट सोच पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मजबूत बना लिए हो कि नहीं लगेगा, तो आप उस चीज़ से ओवरकम हो जाओगे और उस पर अपना एनर्जी ही बर्बाद नहीं करोगे सोचने में या फिर उस चीज़ को लेकर के टेंशन लेने में। क्यों नहीं करोगे एनर्जी बर्बाद? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता लग चुकी ही रहेगी कि ये मेरे लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंस ये रखती है कि आज जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या फिर मैं पैसे कमाने के लिए सोचा हूँ तो पैसे कमा रहा हूँ, तो ये चीज़ ही मुझे आगे आने वाले 1 साल बाद इफेक्ट करेगी, जो मुझे आगे बढ़ाएगी। अगर मैं कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा है तो आने वाले सालों में 1-2 साल बाद वो अच्छे जॉब भी ले सकता है, अच्छे काम कर सकते हैं। अगर किसी का बिजनेस है और अगर किसी को किसी से लड़ाई हो चुकी है तो वो क्या काम कर सकता है कि वो सबसे पहले उस लड़ाई में शामिल ना होकर वो अपने बिजनेस पे ध्यान देगा। वो बिजनेस पे इसलिए ध्यान देगा क्योंकि आने वाले 1 साल बाद उसके बिजनेस कई गुना ज़्यादा उसको कमा के दे सकती है, या फिर किसी उसके साथ उसके पार्टनर ही क्यों ना चीट कर लिया हो, तो वो सबसे पहले अपने कैरियर पे, कहने का मतलब अपने कैरियर पे खुद पे ध्यान देगा, ताकि 1 साल बाद उसको खुद को ओवरकम करना है, खुद को आगे निकालना है, खुद को आगे बढ़ाना है। इसलिए ना कि ये छोटे छोटे चीज़ों में उलझ जाना है। हो सकता है कि अगर आप ये छोटी चीज़ों में उलझते हो तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाओगे और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो ये मुसीबत में पड़ने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को इग्नोर करो और लाइफ में आगे बढ़ो यार। और बताओ, ये सिर्फ एक 14 साल के छोटे बच्चे ने बोला, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेज लगा, बहुत ही ज़्यादा ये लगा कि यार कि मतलब एक छोटे बच्चे में इतना ज़्यादा समझ हो सकती है। तो आज के डेट में ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो गलत ट्रैक पे है, वो जो गलत काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि मेरा ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, मेरा वीडियो वायरल हो जाए, ये सब उद्देश्य नहीं होता। लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे ज़रूर होगी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो मुझे अच्छा हो, और मुझे अच्छा इसलिए लगेगा कि मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है। और हो सकता है कि 100 लोगों तक पहुँचा तो उसमें से 5-6 लोग ऐसे होंगे जो वीडियो को ये समझ सकते हैं, इसके पीछे का जो मोरल है वीडियो का, वो चीज़ वो समझ जाएंगे और उनको भी लगेगा, तो वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ एक फैक्टर होगा बहुत अच्छी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक मेरी बात पहुँचेगी, और जितने ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी उतना ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा और इस वीडियो का पीछे का जो मोरल है, और लाइफ में लिटरली जो बात वो 14 साल के बच्चे ने बोली कि आप उस चीज़ पे ध्यान दो जो चीज़ आपको आने वाली 1 साल बाद इफेक्ट करेगी। आज जो काम कर रहे हो उस काम से अगर तो आप उस पर ध्यान दो। अगर ऐसा कुछ आज के आपके साथ हो रहा है जो आने वाले 1 साल बाद उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो उस चीज़ पे आप ओवरकम कर जाओ, उस चीज़ को छोड़ दो वहीं पे और आप मूव ऑन कर जाओ। और उसने एक और बात बोली थी कि जब भी मैं वो ऑल इंडिया 14 रैंक लाया था तो उसने इसलिए बोला, एक और बात बोली थी ये कि मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता था तो मैं ये चीज़ सोचता था कि अगर मैं आज यहाँ पे जब पढ़ रहा हूँ, अगर मेरे पापा होते हैं यहाँ पे तो वो मुझे क्या बोलते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं पढ़ाई करने से रिलेटेड। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे बैठ के मोबाइल चला रहा हूँ तो मेरे पापा भी होते हैं तो वो मुझे क्या बोलते हैं, तो वो मुझे डांटते पढ़ाई करने से रिलेटेड। और यही चीज़ मुझे इंस्पायरेशन लगती है, यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती और मैं जाकर के पढ़ाई करने लगता। और यही कारण है कि मैं लगातार कंसिस्टेंसी बेसिस पे पढ़ाई किया, तब जाकर के मेरा रिजल्ट ऐसा आया। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा जो 14 साल का है वो कहीं ना कहीं इतना चीज़ें वो सोच पा रहा है, तो यार सच में उसका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा उसका विचार सोच बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं ऐसा इन्वायरमेंट भी चाहिए। सो आई होप कि आप भी, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ें चल रही हो जो आने वाले, आप बैठ के सोचो कि आने वाले 1 साल बाद क्या ये चीज़ मुझे इफेक्ट करेगी, चाहे आप किसी रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन में हो, या फिर कोई फाइनेंस से रिलेटेड टेंशन में हो, या फिर आपको किसी से झगड़ा हो चुका है, दोस्त यार किसी से भी, या फैमिली में कोई टेंशन चल रही है, तो अगर वो टेंशन
आपके आने वाले 1 साल बाद भी रहने वाली है, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देकर के उसको सॉल्व करना है। अगर वो टेंशन 1 साल बाद नहीं रहने वाली है, अगर छोटी चीज़ है, तो उससे मूव ऑन करो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपने कैरियर पे ध्यान दो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ज्ञान लो, उतना ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करो, और उसके साथ साथ आप पैसे कमाने के रास्ते ढूंढो। क्योंकि इतना मुझे पता है कि जितना आपका उम्र नहीं है ना, उससे ज़्यादा आपको ये रास्ते पता है कि पैसे कहाँ कहाँ से खर्च होते हैं। और जब बात आएगी पैसे कमाने की ना, तो आपको एक भी रास्ता पता नहीं होगा कि जहाँ से आप पैसे कमा के ला सकते हो। सो जितना ज़्यादा हो सके वो रास्ते ढूंढो जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, और अपने जीवन को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा और लग्जरियस बना सकते हो। थैंक यू सो मच।